के उसकी एक आंख फूट जाती है। उस बेटे की आंख फूटने के बाद में जब बेटा रुदन करके आता है और रुदन कर करके जब आता है तो बेटा माँ के पास पहुंचता है। माँ रुदन करती है, बेटा ये तेरे लाल हाथ हो रहा है, ये कपड़ा लाल हो रहा है, क्या हो गया तुझे, दिखा तो सही। जब माँ देखती है और देख करके श्रद्धे 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 आज वो बेटा जब माँ के पास पहुंचता है, माँ रुदन करती है, बेटा ये क्या है तेरे, ये लाल हाथ हो रहा है, तूने लाल सारा कपड़ा कर रखा है, दिखा तो सही। और जैसे ही हाथ हटाया तो उसकी एक आंख फूट गई है। माँ लेकर के जाती है अस्पताल में और अस्पताल में लेकर के पहुंचती है तो तुरंत डॉक्टर कह देते हैं कि इसकी एक आंख खराब हो गई है। अब खराब होने के बाद माँ तो माँ होती है। माँ ने क्या किया, माँ पर इतना पैसा तो है नहीं है कि जो आंख बदलवा दे। माँ ने क्या किया, अपनी आंख लेकर के और बेटे की आंख में डलवा देती है। वो ऐसी माँ होती है। महाराज जब माँ की आंख को देख करके माँ तो एक आंख से अंधी हो जाती है। माँ कहती है, अगर मेरा बेटा एक आंख से अंधा हो जाए या एक आंख से खराब हो जाए तो इससे कोई कान्हा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। महाराज माँ का जो मन होता है वो कोमल होता है। माँ का हृदय एक कोमल की तरह होता है। बेटा के प्रति इतना कोमल होता है माँ का, अगर बेटा पर कोई उंगली भी उठाता है ना तो माँ उठाने नहीं देती है। माँ तो माँ होती है। महाराज धीमे धीमे वो बेटा पढ़ लिख करके और दूसरे देश में चला जाता है। अब तो दूसरे देश में जाकर के माँ अकेली है। अब तो पड़ोसियों से, गांव वालों से कहते हैं, मेरे बेटे का कोई पत्र आया, कोई सूचना आई, कोई निमंत्रण आया मेरे बेटे का। और जब सूचना आती है कि माँ मैंने तो यहाँ शादी कर ली है, कोई सूचना नहीं दी कि शादी भी कर ली, कि माँ आप आ जाइए। माँ यहाँ बेटा भी हो गया है, तो भी माँ को कोई सूचना नहीं दी। महाराज जब जाकर के देखा और माँ बिल्कुल वृद्ध हो गई, चलने फिरने लायक नहीं रही, फिर भी गांव वालों से यही कहती रही कि मेरे बेटे का कोई पत्र आया है, मेरे बेटे का कोई सूचना आई है। एक आंख से माँ को दिखता नहीं है। माँ ने घर घर जा जा करके बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया था। माँ ने जाकर के बर्तन झूठे साफ कर करके बेटा को पढ़ाया है। वो माँ होती है। आज वही माँ जब वो बेटा देखता है, अपने कार्यों में लगा रहता है, वो बेटा माँ को बिल्कुल भूल जाता है कि मेरी माँ है कि नहीं है। धीमे धीमे देखा, धीमे धीमे देखने के बाद 20-25 वर्ष निकल गए हैं। ऐसे ही कथा चल रही थी।
लाइव कथा हो रही थी। महाराज जब उसने सुना और जब मां का उसने प्रसंग सुना, सुन करके तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी मां से मिलने के लिए जा रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या करोगे अपनी मां से मिलकर के? पत्नी ने भी एक बार तो मना कर देती है। महाराज जब जाकर के बेटा जब लौट करके आया, गांव का गांव पूरा बदल गया है। जो मां सहन करती है वो चारपाई सारी टूटी हुई थी, बिस्तर फटे टूटे में सहन करती है वो मां। जब बरसात आती है ना तो घर बरसात के मारे टप 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 टपकाता है, जल बरसता है उस मकान में से। जब उसे ओढ़ करके सोती है तो उसमें भी जल आ जाता है, बरसात का पानी आ जाता है। फिर भी बेटा को कोई याद नहीं आई। बेटे तो ऐसे होते हैं ना कि पढ़ लिख करके मां को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये भी गलत है। मां को कभी भूलना नहीं। महाराज जब लौट करके आया, गांव वासियों से पूछा मेरी मां का घर कहां है? गांव वालों ने कहा क्या अब लौट करके आई हो? तेरी मां तो इस शरीर को त्याग करके, इस घर को त्याग करके चली गई है। कितने फोन किए, कितने पत्रों के लिए तेरी मां देखती रही, रात भर दिन भर सोती नहीं थी। जब से तू गया है न यहां से, तेरी मां दरवाजे पर ठाड़े हो करके देखती है, रात भर देखती है, दिन भर देखती है कि मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरा बेटा आ रहा होगा। जब बेटा ड्यूटी से आता है ना, मां के पास कोई फोन आता है तो मां कहती है बस तू आ जा, और कुछ नहीं चाहिए। बहन के पास फोन पहुंचता है, बहन तेरे लिए क्या लेके आऊं? भैया मेरे लिए वस्त्र लेकर के आना। और जब जाकर के उसकी पत्नी के पास पहुंचता है तो पत्नी कहती है मेरे लिए साड़ी लेकर के आना। एक माँ ही होती है जो कहती है कि बेटा तू कुछ मत लेकर के आ, बस तू मेरे पास आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे न धन चाहिए न दौलत चाहिए, मुझे बसते हुए ही चाहिए। मुझे बस बेटा चाहिए, बस तू लौट करके आ जा। जब वो बेटा जाकर के देखता है और घर में जाकर के जब देखता है, बिस्तर डरे हुए हैं। उन बिस्तरों को देखता है तो उन बिस्तरों को देख करके लपेट करके रोने लग जाता है। मां तू मुझे क्यों छोड़ चली गई? मां मुझे संसार को क्यों नहीं उठा ले गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। मां मुझे क्यों छोड़ के चली गई है? तब उसे उठा करके थोड़ा सा देखता है और उस पत्र को देखता है जो लिख करके गई थी मां, बेटा मैं तेरे लिए कब कब रात रात जग जग करके तुझे देखा। गांव वालों से मैंने देखा, पूछा कि कोई सूचना आई है, कि कोई पत्र आया है। और तुझे पता है जो तेरी आंख में जो पड़ी हुई है वो मेरी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि तुझसे कोई काना नहीं गए, तुझसे कोई कुछ न गए, इसलिए। अब तो जाकर के और रोधन करने लगा। मां इससे तो अच्छा था कि मेरी आंख क्यों डलवाई,
इससे तो ठीक था कि मुझे ऐसे ही छोड़ देती। महाराज, माँ तो माँ होती है, कितनी भी कैसी भी माँ क्यों न हो, पर बेटा के लिए माँ तो माँ ही होगी। सबसे लड़ जाती है, झगड़ जाती है। महाराज जाकर के फिर गांव वालों से पूछा, मेरी माँ का अंतिम संस्कार कहाँ किया है? जब गांव वालों ने बताया कि थोड़ी सी दूर ही आपकी माँ का अंतिम संस्कार किया है, वहां जाकर के रुदन करता है, माँ मुझे क्यों छोड़कर के चले गए थे? इससे तो अच्छा था कि मुझे यहां से उठा लेते। इससे तो अच्छा है कि इस जगत से मुझे उठा करके ले जाती। महाराज, मां तो मां ही रहेगी। बेटा कितना भी बदल जाए, पर मां कभी नहीं बदलती है। परिवार कितना भी बदल जाए, पर मां कभी नहीं बदलती है। अपने बेटे के लिए मां सब कुछ कर जाती है। कभी कभी तो मां सूखे में सुलाती है तो गीले में खुद सोती है मां। क्यों? 9 महीने गर्भ में रख करके भी, दर्द को झेल करके भी, कष्टों को झेल करके ही मां, और वही बेटा अपनी मां को भूल जाता है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा सभी से कि अपनी मां को कभी भूलना मत। कितना भी कोई भी कष्ट कैसा भी आ जाए, पर अपनी मां को कभी मत भूलो, क्योंकि और कोई करने वाला नहीं है जो मां कर सकती हमारे लिए। मां हमारे लिए सब कुछ कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं, कोई क्या कहे न कहे, क्योंकि कहते हैं ना, मैंने ये भी देखा है कि अपनी मां को लेकर के वृद्ध आश्रम छोड़ देते हो। क्यों? मां ने आपको जन्म नहीं दिया, उस मां ने आपको पाला नहीं है, आपको पोसा नहीं है, बड़ा नहीं किया। मां की आप सेवा नहीं कर सकते हो, लेते हो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो कि लीजिए चलिए वृंदाश्रम में छोड़ आते हैं, वृंदावन छोड़ आते हैं। क्यों? हो माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से जग के जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ।
हो पहले तो माने तुमको 9 महीने पेट में धोया, सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। वो पहले तो माने तुमको 9 महीने पेट में धोया, सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में धोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। वो बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, जिसने उसका नहीं चुकाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया है, जिसने उसका नहीं चुकाना। पाप से बढ़कर जग में दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अपने झुलाया, खुद सीने में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं रुलाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं रुलाना। बाप से बढ़कर जग में उन्हें पूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। हो माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर माँ तो पिता की पूजा।